नमस्कार दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव निकट आने वाला है और इसी पे चलते हैं, आज चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सचिन शून्य जी। तो इनसे सबसे पहला सवाल रहेगा, बिहार में अभी देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आ रहा है। नीतीश कुमार जी सामने नहीं आ रहे हैं। चुनावी रैली में जहाँ भी होते हैं एनडीए कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं, नीतीश कुमार वहाँ पे खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। उनकी उपस्थिति बहुत कम देखने को बहुत मिल कम रही है। देखने को मिल रही है। देखिए हाँ। अभी जैसे स्थिति नहीं दिख रही है, नहीं तो नहीं, देखिए अभी अगर जो वो योजना भी लेके आए, लेकिन वो वृद्धा पेंशन का जो 400 हाँ से 1100 किए, या फिर बिजली मुफ्त करना हो, हाँ हाँ, सब चीज़ तो ये जो भी योजनाएं थी उन्होंने ट्वीट के जरिए ट्वीट ही करके जरिए लोगों को बताएं। वो मीडिया में आए नहीं। जबकि अगर आप इस समय की राजनीति देखें, हाँ पिछले 10 वर्षों की राजनीति देखें, तो उसमें क्या है कि कुछ भी आप अचीव करते हैं या फिर कोई और भी अचीव करता है, ठीक है, हाँ, तो आप उसके साथ क्रेडिट लेने के लिए वीडियो आगे के आते सामने हैं चले आते हैं। तो ये अभी कर नहीं रहे कर हैं, रहे ऐसा हैं। कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुझे ये लगा, जैसे अभी राजगीर में एशिया कप हुआ, हॉकी हाँ का ऐसे एशिया कप हाँ 29 अगस्त से हुई थी। हुई थी, तो ठीक है, उसमें इंडिया जीत भी इंडिया इंडिया की जीत हुई है। जीत। अब मैं ये देख रहा था कल जो जीत हुई है उसमें, तो वहाँ जो ट्रॉफी देने के लिए लोग, जो भी गणमान्य लोग थे, मौजूद है हाँ। दोनों डिप्टी सीएम थे, नीतीश कुमार वहां पे नहीं थे। नीतीश कुमार नहीं थे। ये बात मुझे बहुत खल गई। आखिर बिहार की क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है कि यहाँ पे नीतीश कुमार जी का पीछे आना, मतलब मंच पे नहीं दिखना, ये सब क्या लग रहा है? देखिए क्या है कि उनकी जो मानसिक स्थिति थी, हाँ, मंच पे होते थे तो वो किसी और किसी तरीके से, प्रकार के हरकत थोड़ा बहुत हाँ, अलग कर अलग सकते वो, हैं। तो जिस वजह से उनकी किरकिरी भी होती थी, क्रिकेट हाँ। आलोचना होती थी। तो ये वजह भी हो सकती है, या फिर पार्टी का साइडलाइन क्या है, नहीं है, क्या इशारा कर रही है, हाँ, ये भी है। लग रहा है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कहीं बदल जाए देखिए एनडीए से। देखिए ये जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, हाँ देखिए 2020 से 25 का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल है, करे उसके बीच में क्या है, वो एनडीए की तरफ भी गए, हाँ, महागठबंधन की तरफ महागठबंधन की भी तरफ गए। भी हाँ। अब क्या है कि एनडीए ये सोच रही होगी कि नीतीश कुमार की ऐसी हालत कर दी जाए, मैं ना मैं आरजेडी हाँ, मतलब ना वो महागठबंधन उधर जा सके, ना इधर। हम इधर रह के वो कुछ पासा हाँ पलट सके। हाँ हाँ। ठीक है, ये काम करने की वो करना चाहे थे, 2020 में भी ऐसा कुछ करना चाहा था। वो जहाँ जहाँ भी जदयू के विधायक दल के जो भी उम्मीदवार खड़े हुए वहां से, इस क्षेत्र से भी, हाँ, वहाँ वहां पे से, एलजेपी को उतारा गया था, हाँ, मतलब चिराग पासवान जी का पार्टी से तो लेता सब। उस समय भी ऐसा कुछ किया गया, खेल लेकिन बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाए। नहीं सफल। तो इस वजह से क्या है कि वो इधर से उधर उधर पासा पलटते रहे। पलटते रहे। तो इस बार जो राजनीतिक गलियारों में यही होने वाली है शायद, कि हम्म, वो इनकी ऐसी हालत कर दी जाए, ना इस ना तरफ और वो ना उस तरफ। उधर जा सके ना इधर जा सके। हाँ, ठीक है, तो लेकिन अगर काम के मामले सीधा में देखें, मतलब सीधा आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के दावेदार मतलब न ही होना देना चाह रहे हैं एनडीए वाले। देखिए सीट कम आने की वजह होने के हाँ बावजूद भी वो मुख्यमंत्री के फेस तो थे। हाँ, यही डैमेज किया जा रहा है बिहार सीट के को। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री थे हाँ। या गठबंधन में, महागठबंधन में जाए, या फिर वो एनडीए की एनडीए में। तरफ आए, वो उनका जो सो चलता रहा। लेकिन इस बार वो उनका जो भी उनके सहयोगी दल हैं, कहा भी जाता है कि बीजेपी जिसके साथ भी जाती है उसका नुकसान करके नुकसान छोड़ती है। करके छोड़ती है हाँ। तो ऐसा ही कुछ। मतलब मोदी जी की माँ को गाली दिया गया, इस पे आपका क्या विचार आ रहा है कि मतलब वहाँ पे क्या, किस प्रकार से सही है या गलत है? देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं, आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं लिखता हूँ। हम्म। तो जो मेरा राइटिंग का जो थॉट है, हाँ, ठीक है, उस नज़रिए से अगर मैं बताऊं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग भी गाली देते हैं, गाली देते हैं। ठीक, हम्म। वो मन के बेहद ही कमज़ोर होते हैं। कमजोरी, जो गाली देते हैं वो मन के बेहद कमजोर। इसको मैं अगर मैं डिफाइन करूं, बताऊं, हम्म। तो जैसे आप मान लिए घर में हैं, हाँ। 2 भाई 3 भाई जो भी हैं, ठीक है, तो वो कोई गलती किया, हम्म। ठीक, उसके हाथ से गिलास छूट गई शीशे की, हाँ, तो आप ना उस पर भी सिर्फ क्या होता है, डांटना, डांट देते हैं, या फिर आंख से गुस्सा दिखा देते गुस्सा हैं, दिखा हाँ। ठीक है, कुछ नहीं कहते।
सेम गलती, ठीक है, हाँ वही गलती अगर आपका पड़ोसी से हो जाता है, पड़ोस के हाँ किसी लड़के से हो जाता है, किसी लड़के से, हाँ तो आप क्या करते हैं उस वहाँ समय? पे थोड़ा आप ज्यादा अभद्र भाषा अभद्र यूज भाषा करते यूज हैं, करते हैं, हाँ। ठीक हो है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका गुस्सा क्या है, वो आपके रिश्तों को देख रहा है रिश्तों को देख रहा है। अच्छा, कि हाँ, सामने वाला सामने है वाला कौन, कैसा बंदा है। ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी अगर कोई गाली देता है तो मन के बेहद ही कमजोर लोग होते हैं। कौन? हम सब अपने शिक्षकों से पढ़े हैं, ठीक है, हम्म, हम लोगों ने बहुत तंग किया होता है अपने शिक्षकों को, हाँ अब पता चलता है कि हम लोग बहुत तंग बहुत करते थे, अगर, हाँ ठीक है। या फिर अभी भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चे, अब मैथ पढ़ाता हूँ तो मैथ में तो और बच्चे परेशान करते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, हाँ हाँ वो बताने के बाद ही वो पूछते रहते हैं कि एक्स क्यों आया, वाई क्यों आया, जेड क्यों आया, हाँ ये क्यों है, वो क्यों है। तो क्या होता है कि उतना वो तंग करने के बावजूद भी क्या होता है, हम लोग की जुबान से कुछ निकलता नहीं है, हाँ, नहीं निकलता वहाँ पे एक शिक्षक का रूप ठीक है, रहता है। कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या? सम्मानित है मेरे लिए, हाँ सम्मानित, हाँ है ना। हाँ तो वही है कि अगर आप जो भी गाली गलौज हुआ है, आप उसकी योग्यता देखिए क्या होगी, पता नहीं क्या कौन था, कैसे? क्या था, नहीं था, अब कुछ बताया भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सकते कि हाँ भाई वो पढ़ा लिखा, भाई पढ़े लिखे लोग इस तरह की भाषा भाषा बोलते ही नहीं नहीं, बोलते हैं, अपना ठीक प्रधानमंत्री के है। बारे में इस प्रकार के बना और सही बात ये भी है कि एक प्रधानमंत्री एक गरिमा है, गरिमा उनकी है, पद की हमारे गरिमा है, देश की शान कह सकते ठीक हैं है। उनको। अब उन्होंने क्या किया नहीं किया मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। अब जब आप ये कहते हैं कि माँ का सम्मान, ठीक है, हाँ उसके बाद ये हुआ कि बिहार में बंद बुलाई गई, हाँ बिहार बंद का ऐलान किया गया। ऐलान किया गया, बिहार बंद हुआ तो उसमें बहुत सारी परेशानियां हुई, जो निर्दोष लोग थे उन्हें भी बहुत उन्हें, हाँ टॉर्चर किया गया। टॉर्चर किया गया, हाँ भाई एम्बुलेंस का रास्ता आप नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे हैं। वही मोदी जी जब हाँ अपने देखते काफिले को, हैं काफिले एम्बुलेंस से, को सड़क, बहुत वीडियो उनका आता है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो भाई, आप उन्हीं से सीख रहे हो, उन्हीं के पार्टी से हो, हाँ उन्हीं की संस्था से हो, तो फिर आपको कुछ सीखना चाहिए उनसे, सीखना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना था। और रही बात ये कि जब आप कहते हैं माँ का सम्मान, ठीक, हम्म, अभी बिहार में, पंजाब में, दिल्ली में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश बाढ़ से बाढ़ ग्रसित है, से ग्रसित, हाँ वहाँ क्या माएँ नहीं है, है। वहाँ माए बहनें नहीं हाँ हैं, हाँ है बेटी लेकिन, हैं, हम्म, क्या वो बाढ़ से वो खुश हैं? नहीं आप उनके लिए क्या उनके लिए कर रहे क्या हैं? कर रहा है, लेकिन यहाँ आपको अगर वाकई चिंता है माओ की तो उनके लिए क्या। उनके लिए और क्या। रही बात, आप बिहार की बात करते हैं कि आपने कहा कि हाँ बिहार की माओ का ये अपमान हुआ है, आपने जो ये 10-11 साल में ये जो जॉब नहीं दिए हैं, जॉब ने दिए कितने बच्चे की क्या इससे बिहार की माओ का सम्मान बढ़ा है? सम्मान नहीं, हाँ, जॉब ने दिए हैं तो माँ खुश नहीं है। माँ खुश नहीं है भाई, वो घर से निकलती है तो उन्हें वो लोग कह देता है, ताना दे देता है कि हाँ भाई तुम्हारा बेटा क्या कर क्या रहा कर है, रहा है, हाँ उससे उनका सम्मान बढ़ रहा है। हम्म, तो आपने भी उनका सम्मान बढ़ाने का कोई प्रयास प्रयास नहीं नहीं किया किया है, तो फिर मुझे लगता है कि उन्हें पहले प्रयास करना चाहिए था। उसके और बाद गाली गलौज तो कतई बर्दाश्त नहीं, कोई किसी को नहीं दे, ये मैं तो गुजारिश यही करता हूँ कि कोई किसी को ना दे।